नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और इस खास पेशकश में मंत्रियों का मंडल फॉर्मूला क्या होगा ये हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ कल दूसरी बार उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। लेकिन ऐसे में कल योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में चेहरे कौन कौन से होंगे, किसे जगह मिलेगी, किसे दोबारा मौका मिलेगा या फिर हमें नए चेहरे दिखाई देंगे योगी आदित्यनाथ की टीम में, ये तो हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले देखिए, सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए ये बड़ी तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथों में ये दावा पेश करने वाला पत्र इस वक्त आप देख सकते हैं और यही अगला कदम था। इसके मुताबिक ये बड़ी तस्वीर आपके सामने है। तो देखिए, सरकार बनाने का दावा पेश करने की ये प्रक्रिया, जहां राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए दावा पेश करती इस पत्र को सौंपा जा चुका है और हाथ जोड़ करके अभिवादन भी स्वीकार करती ये तस्वीर आ चुकी है, जिसका जिक्र किया जा रहा था। विधानमंडल दल का नेता सर्वसम्मति से चुनने के बाद अगला कदम भी बढ़ा लिया गया है। राजभवन में पहुंच करके राज्यपाल को, ये देखिए, आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम भी दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर है। दोनों डिप्टी सीएम भी दिखाई दे रहे हैं और संजय निषाद दिखाई दे रहे हैं। राजभवन की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने है। सरकार बनाने का दावा पेश करने की प्रक्रिया, जिसके तहत अब तस्वीर आ चुकी है राजभवन में। राज्यपाल को सरकार और विधायक दल ने जिसे अपना नेता चुना है, उस नाम पर मुहर लगने के बाद की अगली प्रक्रिया, राजभवन की तस्वीरें। तो ये एनडीए का समर्थन पत्र है सहयोगियों के साथ, यानी आशीष पटेल, संजय निषाद के साथ ये पत्र पे सौंपा गया है राज्यपाल को, जहां ये बताने की कोशिश और जो प्रक्रिया है, जो औपचारिकताएं हैं, उसे पूरा किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में यहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच जाएंगे और कुल मिलाकर के ये औपचारिकताएं आज के दिन यहीं पर समाप्त होंगी, जहां सरकार बनाने का दावा एनडीए पेश करेगी राजभवन में। ये पत्र सौंपा गया है सहयोगी दल यानी अपना दल एस और निषाद पार्टी की ओर से संजय निषाद और आशीष पटेल की मौजूदगी में भी ये सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता जिसे चुना गया है, उसका भी नाम शामिल है और सरकार बनाने का दावा पेश करने की ये प्रक्रिया। बताया जा रहा है अब से थोड़ी ही देर में यहां सीएम योगी भी मौजूद होंगे। तो देखिए, शपथ ग्रहण से पहले की कुछ जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी। और नीतीश, हमारे सहयोगी, इस वक्त राजभवन में ही मौजूद है। नीतीश से जानते हैं कि अब सीएम योगी का भी इंतजार चल रहा है। ये पत्र हमने देख लिया है राज्यपाल के हाथों में। नीतीश, निश्चित तौर पर स्नेहलता, जो पत्र आपने देखा है वो अंदर प्रेषित किया गया है और कुछ ही क्षण शेष है और ये जो क्षण हैं, इनकी ये गवाही, ये जो लाल बत्ती की जो गाड़ियां, ये प्रशासन की गाड़ियां और ये पुलिस की गाड़ियां जो दे रही हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आएंगे और वो भी इस जो पत्र है इसको प्रेषित करने के बाद जो अनुमति है उसको प्राप्त करेंगे। तो राजतिलक से एक दिन पहले जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। जिसका जिक्र चल रहा है, उन्हीं औपचारिकताओं के मद्देनजर कई सहयोगी हमारे लगातार जुड़े हुए हैं, जो कई एंगल से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। चलिए हम रुक कर लेते हैं रतीश का। रतीश, आप कहां पर खड़े हैं और क्या तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, सुबह से ही जिस तस्वीर का इंतजार किया जा रहा था वो अब से कुछ देर पहले राजभवन में तमाम लोग पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर पहले ही योगी आदित्यनाथ का जो काफिला था वो राजभवन के ठीक सामने से गुजरा और 5KD की तरफ चला गया। लेकिन उसके ठीक बाद तमाम गाड़ियों का काफिला आया, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम रहे उत्तर प्रदेश सरकार में केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री रहे सुरेश खन्ना और एनडीए के सहयोगी संजय निषाद और आशीष पटेल रहे। रघुवर दास जो सह पर्यवेक्षक हैं उत्तर प्रदेश के, वो रहे। ये सभी लोग 8 लोग कुल मिलाकर के राजभवन के अंदर गए। आपको तस्वीरें दिखा दें राजभवन की, इसी गेट से वो अंदर गए। लेकिन मुख्यमंत्री फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं है। मुख्यमंत्री की बात
बात की जा रही है कि वो कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का काफिला इनके आने के पहले ही 5KD की तरफ गया। 5KD और जो दावा पेश करने का पत्र होता है वो जरूर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दे दिया गया है। अभी फिलहाल अंदर बातचीत मुलाकात चल रही है, जो कागजी कार्रवाई होती है वो सौंप दिया गया है, प्रेषित कर दिया गया है पत्र, लेकिन हलचल बढ़ी हुई है और इंतजार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जो कल शपथ लेंगे, उत्तर प्रदेश की दूसरी बार शपथ लेंगे। ये पहले माना गया था कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ सीधे राजभवन आएंगे, लेकिन वो 5KD की तरफ उनका काफिला जो बहुत ही नज़दीक है यहाँ से, वहाँ पर गया और अब इंतजार योगी आदित्यनाथ का है, जो जब राजभवन वो पहुँचेंगे। फिलहाल अमित शाह के साथ वो 5KD की तरफ गए हैं और बाकी जो अधिकारी, जो बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं राजभवन में, राज्यपाल के साथ बातचीत कर रहे हैं, आनंदीबेन पटेल के साथ बातचीत हो रही है और इस बाबत NDA के जो सहयोगी हैं, आशीष पटेल हैं, संजय निषाद हैं, वो भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल रतीश, तो आप नजरें बनाए रखिएगा क्योंकि अब इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री, और कल शपथ लेने के बाद तमाम औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी और योगी 2.0 जिसका जिक्र चल रहा है वो हमारे सामने होगा। लेकिन कई एंगल से हमारे तमाम सहयोगी लगे हुए हैं इन तस्वीरों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन एक जो मेन तस्वीर आप देख रहे हैं जो सेंटर में है वो ये है कि सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास से हमारे सहयोगी नितिन जुड़े हैं। नितिन से जानते हैं कि क्या अभी अपडेट मिल पा रही है। नितिन, कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट करने की। नितिन की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन रतीश वहीं पर मौजूद है। जैसे ही सुगबुगाहट होगी रतीश हमें दिखाएंगे और बताएंगे कि सीएम पहुंचे हैं कि नहीं। कोई हलचल है रतीश? नहीं है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं। आने से पहले अलर्ट होता है, अलर्ट हुआ था, अलर्ट के बाद मुख्यमंत्री का काफिला हमारी आंखों के सामने से राजभवन से निकला और आगे 5KD पास में ही है वहां पर चला गया। लेकिन उसी के बाद दनादन कई सारी गाड़ियां आई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता थे, रघुवर दास थे, सुरेश खन्ना थे, दिनेश शर्मा थे, केशव प्रसाद मौर्य थे, NDA के सहयोगी संजय निषाद थे, आशीष पटेल थे। ये तमाम लोग आए और अंदर गए। दावा पेश कर दिया गया है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ का, जो इतिहास रचने जा रहे हैं दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बिल्कुल, तो रतीश आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास का जिक्र कर रहे हैं, वहीं पर हमारे सहयोगी नितिन मौजूद हैं, उनसे कनेक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है। नितिन, देखिए बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री और उनके साथ जो तमाम कहा जाए संगठन के जो कहा जाए जो तमाम दल हैं, उनके अध्यक्ष इस समय गवर्नर हाउस में है। गवर्नर हाउस से अब जो कहा जाए जो काफिला है, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री का जो कहा जाए जो काफिला है, हालांकि मुझे लग रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री नहीं है, कुछ बड़े अधिकारी जरूर हैं जो इस काफिले में गए हैं। पुलिस लगातार अलर्ट बनी हुई है, यानी ये कहीं ना कहीं इस तरह का जो रूट लगना कहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री का जो काफिला गुजरता है तो कभी भी रूट लग सकता है, यानी ट्रैफिक रोका जा सकता है। और मुख्यमंत्री गवर्नर हाउस से सीधे 5 कालीदास अपने आवास पर पहुंचेंगे, सरकारी आवास पर पहुंचेंगे और जो कहा जाए सरकार गठन की जो प्रक्रिया है, जिस तरह से नेता विधायक दल उनको चुना गया है और उन्होंने कहा कि वो मालिक नहीं, जनता का सेवक बन के 5 साल उनको काम करना है, उनके मंत्रिमंडल को काम करना है। और अब इंतजार है 5 जो कहा जाए जो 10 बजे सुबह का इंतजार है, जब चाय पर उन मंत्रियों को बुलाया जाएगा, लिफाफा फटेगा और लिफाफे में निकलेंगे वो नाम जो केंद्रीय संगठन से, केंद्रीय नेतृत्व से लगातार चर्चा के बाद ये कहा गया है, जो मुकम्मल जो मंत्रिमंडल तैयार किया गया है। और इसमें सूचना मिल रही है कि डिप्टी CM और तमाम कई सारे ऐसे मंत्री हैं, उनको फिर से एक बार जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको मंत्रिमंडल में दी जा सकती है। लेकिन सूचना ये भी है कि कई सारे ऐसे जो पुराने मंत्री हैं जो योगी 1.0 में रहे हैं, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है और इस पर हमारा ये बड़ा शो चल रहा है। हर मंडल से कौन कौन चेहरा निकल सकता है, इसकी सारी डिटेल्स हम अब आने वाले वक्त में दर्शकों को जरूर देंगे। लेकिन अभी जिस तरीके की हलचल है उस पर निगाहें वीरेश, ब्यूरो चीफ हमारे बनाए हुए हैं, उनके पास क्या जानकारी, क्या तस्वीरें आ रही है वीरेश? तस्वीरें ये हैं कि लोक भवन में विधानमंडल दल की बैठक खत्म हो गई है और जो विधायक हैं वो क्रमशः जलपान करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की तस्वीरें हमारे साथियों ने दिखाया, ये विपुल दुबे हैं, ये विजय मिश्रा जो माफिया के तौर पर पूरे प्रदेश में, देश में प्रचारित हैं, उन्हें हराकर ज्ञानपुर से आए हैं। विपुल दुबे, चुनाव तो बहुत मुश्किल था, कैसे नैया पार लगी? चुनाव
मैं ज्ञानपुर विधानसभा में जिस क्षेत्र से मैं चुन करके आया हूं, वहां का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी तथा निषाद पार्टी का कार्यकर्ता माननीय योगी जी का और माननीय मोदी जी का सिपाही बन करके, डॉक्टर संजय निषाद का सिपाही बन करके वहां पर चुनाव स्वयं लड़ रहा था। और वहां का नौजवान जिसको 20 वर्षों से छला गया था, वो अपने इंतकाम का 20 वर्षों के इंतकाम का बदला लेने के लिए तैयार था और इस वजह से ज्ञानपुर में एक ऐतिहासिक विजय हो पाई। तो आप विवेकानंद जी, आप तो खड्डा से हैं और आप निषाद पार्टी से हैं, आपकी नैया कैसे पार है? आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व। देखिए, कन्नौज से जीते असीम अरुण जो संभावित मंत्रियों की रेस में चल रहे हैं, उनका क्या कहना है वीरेश, वो भी जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं। इसी करने में और अब हमारी चुनौती है, जिस प्रकार अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हम 9वें पायदान से दूसरे पायदान पे पहुंचे हैं, अब 1 नंबर पे आना है और आगे जाना है। यूपी पुलिस का सिपाही जो कि अब बीजेपी का सिपाही जी, और हमेशा से योगी आदित्यनाथ जी के प्रायोरिटी में रहा है कानून व्यवस्था। किस तरीके से आप अपने दायित्व का निर्वहन? मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था में अभी तक बहुत सारा सुधार हुआ। इसको और आगे ले जाने के लिए केवल पुलिस और जेल और प्रोसिक्यूशन से आगे हमको बढ़ना होगा, जिसमें जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, इसको भी बहुत मजबूत करना होगा। जो न्यायालय की कार्रवाई, इसमें बहुत तेज़ी लानी होगी। इसके कई सारे मॉडल हैं जिस पे शायद इतनी जल्दी हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। और जब ये तो असीम अरुण को सुन रहे थे आप पुलिस की सेवाएं देने के बाद। मोहसिन रजा क्या कहते हैं, जरा सुनवाइए। वीरेश जी उनके साथ हैं। जी वीरेश। देखिए मोहसिन रजा योगी 1 में भी मंत्री थे और योगी 2 में भी संभावित हैं। चाय पर इनको जरूर बुलाया जाएगा और बहुत प्रभावित हैं शाह जी की भाषण से। बताइए। जाहिर सी बात है, हमारा नेतृत्व तो हमको प्रभावित भी करता है और मार्गदर्शन भी देता है। और आज उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने आदरणीय मोदी जी की योजनाओं पर, आदरणीय योगी जी के क्रियान्वयन पर और खास करके जो मार्गदर्शन रहता है समय समय पर आदरणीय अमित शाह जी का, उस पर मोहर लगाई है। हमने जो योजनाएं के पास कुछ जरूरी फुटेज आ रही है, जरूरी तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, सीधा रुख करते हैं। सर, कल कितने प्रदेश में नेता उप मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर सबसे ज्यादा राजनीतिक सहमति हुई है। आज माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में विधायक दल की मीटिंग हुई और उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सर्वसम्मत से नेता चुना गया। साथ ही हमारी निषाद पार्टी और अपना दल ने भी उनको समर्थन दिया और जो समर्थन पत्र था वो आज महामहिम श्री राज्यपाल जी को हम लोगों ने जाकर सौंप दिया। सर, प्रदेश कितने डिप्टी सीएम होंगे सर? कौन होगा? या सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई उप मुख्यमंत्री ना हो प्रदेश में? अब अभी 1 घंटे के बाद माननीय योगी जी राज्यपाल जी से मिलेंगे और वो अब सरकार के सामने मंत्रिमंडल की सूची देंगे, तब आप सबको मालूम हो जाएगा। क्या सरकार बनाने का दावा पेश किया है कि सीएम आएंगे, समर्थन पत्र दिया है, इसका मतलब सरकार बनाने का? जी जी। सरकार बनाने का दावा आप लोगों ने? कितने डिप्टी सीएम बन रहे हैं, इस पर बड़ी चर्चा चल रही है। 2 है, 3 है, एक लाइन कुछ तो क्लियर करिए सर। एक सर कुछ बोल रहे हैं, 3 बन रहे हैं। केशव जी बनेंगे कि नहीं है सर, ये बता दीजिए। केशव जी बनेंगे कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। नाम मत बताइए, नंबर तो बताइए। नंबर बता दीजिए, नाम ना से। सर केवल इतना बता दीजिए, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, प्लीज। देखिए, ये जवाब तो नहीं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य खुद क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सर, सारी जिज्ञासा आपको लेकर जिज्ञासा उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति अभी के इतना केवल जाने कि जो पार्टी का प्रस्ताव है वो माननीय राज्यपाल जी को पार्टी की ओर से सौंप दिया गया। आइए बढ़ाओ। मौजूद है, बीजेपी के दूसरे नेता मौजूद हैं और सीधा रुख करते हैं फिर से नीतीश का और देखते हैं कि सुरेश खन्ना से कुछ जानने समझने की कोशिश हो रही है। आप जो जानना चाहते हैं। नमस्कार। अमित शाह जी नहीं है सर मिलने, अमित शाह जी की भी बड़ी होती 2 डिप्टी सीएम है या 3 है? सुरेश खन्ना सर, सरकार बनाने का दावा कब पेश होगा सर? सुरेश खन्ना सीएम साहब अभी आ रहे हैं,
तो सुरेश खन्ना नवी बार विधायक बने हैं और पूर्व सरकार में वित्त मंत्री रहे और ऐसे में उनसे कई बार सवाल किया जा रहा है, लेकिन हर सवाल का एक ही जवाब है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है और कोई जवाब देते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे उनका ये कहना है कि 1 घंटे के भीतर खुद सीएम मौजूद रहेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, सरकार बनाने के जो दावा पेश किया जा रहा है उसमें राजभवन में उनकी मौजूदगी दर्ज हो जाएगी, लेकिन किसी और सवाल का जवाब नहीं देते। 1 घंटे के बाद राज्यपाल से मुलाकात होगी और राजभवन में पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। 8:15 तक नए मंत्रियों की सूची आ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, 1 घंटे के बाद राज्यपाल से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। जो बड़ी तस्वीर आपने देखी थी उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन 1 घंटे के बाद वो भी मौजूद रहेंगे। सरकार बनाने का दावा पेश करती तस्वीर आई थी जिसमें सहयोगी दल के साथ मिलकर एनडीए ने राज्यपाल को ये पत्र सौंपा था, प्रस्ताव, जहां अब से 1 घंटे के बाद योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो ये एनडीए का समर्थन पत्र था जिसमें आशीष पटेल और संजय निषाद की मौजूदगी में यह समर्थन पत्र सौंपा गया था राज्यपाल को। तो चलिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश पांडे का और उनसे जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि बहुत गहमा गहमी है, बहुत हलचल है, किस तरीके की अपडेट नीतीश? आपको बताऊं स्नेहलता कि गहमा गहमी और हलचल तो यहाँ पर है, लेकिन जो जवाब आ रहा है वो मुस्कुराते हुए आ रहा है और इशारों में आ रहे हैं। जिस तरह से सुरेश खन्ना जी से हमने बातचीत की और हमने ये पूछा कि इस बार डिप्टी सीएम कौन और कितने, तो उन्होंने इसको कहीं ना कहीं शायराना अंदाज में बता दिया। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ उन्होंने बता दी कि 1 घंटे के बाद जब मंत्रिमंडल की सूची पेश की जाएगी तो उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर कौन कौन लोग मंत्री होंगे और तस्वीरें क्या क्या होंगी, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो फिलहाल आप देखिए सुरेश खन्ना जी यहाँ से अपनी गाड़ी पर सवार होकर यहाँ से निकल रहे हैं और 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री यहाँ राजभवन में आएंगे और आकर यहाँ पर जो मंत्री हैं उनकी सूची यहाँ पर राजभवन में प्रेषित करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जितने भी मंत्री आए थे सब अब धीरे धीरे यहाँ से, जो जैसे बात करें तो सुरेश खन्ना और इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जो अन्य उनके साथ जो सहयोगी थे सभी के सभी यहाँ से फिर अभी निकले हुए हैं और 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री फिर एक बार यहाँ पर राजभवन तक आएंगे। तो अब देखिए, हालांकि सुरेश खन्ना जी से बात करने के तमाम प्रयास जो और लोग हैं वो भी करते नजर आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बातों ही बातों में जो बात निकल जाए तो ये संभव नहीं हो पा रहा है और मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे हैं। एक बार हम भी बात करने का प्रयास करेंगे इनसे कि आखिर जो जवाब है वो कैसे और जो चीज़ें सामने निकल के आएंगी वो क्या होंगे। तो सुरेश खन्ना जी, सुरेश जी जो नए डिप्टी सीएम की चुने गए जी, उसकी एक कॉपी महामहिम राज्यपाल जी को सौंप दी गई है। अब आगे की प्रक्रिया वो निर्धारित करेंगे जी, वो आमंत्रित माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जी 1 घंटे के बाद मिलेंगे जी राज्यपाल जी से, तो उनसे पूछ लीजिएगा जी। सर एक लास्ट सवाल और, मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या रहेगा? भैया पीछे कर ले तो थोड़ी सी चोट ना खा लेना यार। बिल्कुल कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जो प्रक्रिया हो चुकी है उसी की जानकारी दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि 1 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे राजभवन और तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। रतीश के पास रुख करते हैं। रतीश, कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये स्पष्ट कर दिया गया है कि सहयोगी दलों के साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी कदम टाल करके आगे बढ़ रही है और सहयोगी दलों को लेकर ही सबसे पहले राजभवन आई और ये राजभवन के सामने राज्यपाल के सामने सबसे पहले ये बताया गया और तस्दीक की गई कि सहयोगी दलों के सहयोग से ही एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और क्या उसका प्रारूप रहेगा। सभी सहयोगियों को साथ लेकर के राजभवन आया गया और ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि अब से 1 घंटे बाद खुद मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आकर के अपने दावे को पेश करेंगे और मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, सरकार का स्वरूप क्या होगा, छोटा मंत्रिमंडल होगा या बड़ा मंत्रिमंडल होगा, क्या होगा, वो सारे बातों के बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब 1 घंटे का इंतजार करना होगा। गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा है राजभवन के बाहर। सुरेश खन्ना ने विस्तार से बताया, लेकिन विस्तार से बताने के साथ साथ कुछ स्पष्ट नहीं किया, मुस्कुराते हुए चले गए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य, रघुवर दास से जो हमने बात करी, रघुवर दास ने साफ तौर पर यह कहा कि वो अपने सहयोगियों को लेकर राज्यपाल आने
आनंदीबेन पटेल के पास आए थे और ये बताने आए थे कि सहयोगी उनके साथ हैं और इन्हीं सहयोगियों के दम पर एनडीए सरकार फॉर्म होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये एक औपचारिकता भी है और राजभवन में अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री देखिए रघुवर दास क्या कह रहे हैं, इस वक्त पर्यवेक्षक की भूमिका में रहे, वो भी सुनवा देते हैं हम दर्शकों को। पर्यवेक्षक रूप में उपस्थित थे और आज के बैठक में सर्वसम्मत से माननीय योगी जी को विधायक दल का नेता चुना गया। उसी का प्रस्ताव आज महामहिम राज्यपाल को अभी दी गई। साथ ही साथ हमारे दोनों सहयोगी दल का भी माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को महामहिम को सुपुर्द की गई। अब महामहिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। तो यही कहना था कि सहयोगी दलों का समर्थन पत्र हमने राज्यपाल को सौंप दिया है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आशीष पटेल, संजय निषाद जहां पर एक समर्थन पत्र देकर के आते हैं कि विधायक दल का नेता चुने जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए इस पत्र को इन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया है। हमारे तमाम सहयोगी राजभवन के आसपास लगे हुए हैं और 1 घंटे के बाद ये जानकारी है कि सीएम पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्या कोई हलचल, क्या कोई सुगबुगाहट नितिन? चलिए ज्यादा जानकारी अब इंटरनल सोर्सेज से जो जानकारी इकट्ठा कर रहे होंगे वो है ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। वीरेश जी, कोई जानकारी? देखिए, जानकारी जो हमारे सहयोगियों ने दिया कि लगभग 1 घंटे बाद योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचेंगे और आप देखिए जो तस्वीर है सहयोगी दलों के साथ राजभवन में, उसमें दोनों जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं वो शामिल रहे हैं, यानी दिनेश शर्मा भी हैं, केशव मौर्य भी हैं, सुरेश खन्ना भी हैं। इसके भी बहुत मायने होंगे क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। ये अनिल राजभर हैं जो योगी वन में मंत्री हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ में बुलंदी है, आपने राजभर जी के बेटे को हराया है, बहुत चुनौतियां आपके सामने थी, तो इन चुनौतियों को कैसे आपने सामना किया? और ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि पूरे राजभर हमारे साथ हैं और सुपड़ा साफ कर। कुछ नहीं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है सब। उनकी कृपा और सम्मानित जनता में पूज्य मोदी जी की स्वीकार्यता और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया उसी का प्रतिफल है। हम लोग तो बस एक मामूली से कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में जो पार्टी का मार्गदर्शन होता है उसके अनुरूप काम करते हैं। जीतने के बाद बड़ा मन हो ही जाता है राजभर जी, लेकिन आपने कहा था भाजपा दफ्तर में जब आपको टिकट मिला था और अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर के लड़के लड़ रहे थे, मैंने कहा बड़ी चुनौती है, और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है टक्कर अनिल राजभर की। तो अनिल राजभर ने वो पार कैसे किया है और ओम प्रकाश के दावे कैसे खारिज? अब वो जनता का फैसला है, जनता जनार्दन है। जनता ने बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद कर दी, तो जनता का आशीर्वाद है। उनके बड़बोलेपन का क्या? अब हसर तो सामने है। कैसे आप लोगों ने पराजित किया? राजभर कह रहे थे, आखिरी सवाल है कि राजभर समुदाय में कितनी सेंधमारी? कहाँ सेंधमारी कर पाए? हमारे यहाँ तो एकदम नहीं हो पाई और आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग निकलने वाले हैं। बहुत संभल कर अनिल जी बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है कल चाय पे बुलान की जो बात है, योगी 2 में बर्थ भी पाना है, सीट भी पानी है, मंत्री भी बनना है। और रमेश मिश्रा जो विधायक हैं इनसे भी पूछ लेते हैं, बहुत तेजी से भाग रहे थे, चाय पे बुलाहट आ गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात यह है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हम जैसे कार्यकर्ताओं को, सामान्य नागरिक को विधायक दूसरी बार बनने का अवसर दिया है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, अमित शाह जी बोले, उसमें क्या संदेश पाया? देखिए, अमित शाह जी ने सबसे बड़ी बात बोली कि यह जो है एक कार्यकर्ताओं की जीत है। जिस तरीके से कोविड काल में भी कार्यकर्ताओं ने लगातार, क्योंकि प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जो चुनाव है वो कोविड काल में हुआ, लेकिन कार्यकर्ता बिना डरे हुए, बिना सहमे हुए जिस तरीके से प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी का किसे चाय पर बुलाया गया है, किसके चेहरे पर ज्यादा दाव लगाए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। इसी को समझने के लिए आप ये समझिए कि योगी आदित्यनाथ कल दूसरी बार उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। लेकिन कल योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में किस चेहरे को जगह मिलेगी, किस चेहरे को दोबारा मौका मिलेगा और इस बार नए चेहरे कौन कौन से दिखाई देंगे योगी आदित्यनाथ की टीम में, आज हम आपको बताएंगे हर मंत्री का मंडल फॉर्मूला।
और इसकी शुरुआत करते हैं कानपुर मंडल की। और कानपुर मंडल से शुरुआत करने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी रतीश का, जो कि इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ में, और वो बताएंगे भी, समझाएंगे भी, दिखाएंगे भी कि कानपुर मंडल से किसका नाम आगे चल रहा है। रतीश। बिल्कुल, देखिए अगर कानपुर मंडल की बात की जाए तो सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम निकल करके आता है योगी 1.0 में मंत्री रहे सतीश महाना का। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना का कद इसलिए भी सबसे बड़ा है क्योंकि वो जब से चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आए तब से आज तक कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। लगातार 8वीं बार वो विधानसभा पहुंचे हैं और कद्दावर मंत्री, कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो उनका मंत्री बनना बिल्कुल तय है। उन्होंने सीट बदली, कैंट से लड़ते थे, फिर उसके बाद महाराजपुर परसीमन में हुआ, महाराजपुर सीट से अब वो जीत करके आते हैं और 8वीं बार लगातार सतीश महाना बने हैं। तो इस बार भी उनका कद और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ने के साथ साथ उनको और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अगर इसके अलावा बात की जाए तो कानपुर में नीलिमा कटियार जो राज्य मंत्री रही हैं पिछली सरकार में, योगी सरकार में, उनका भी कद बढ़ना तय माना जा रहा है। प्रेमलता कटियार की बेटी और राजनीतिक विरासत को संभाल रही है नीलिमा कटियार, दूसरी बार विधायक बनी है, ABVP में काम किया और वहां से लेकर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत रही और इस बार इनका भी कद कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कानपुर देहात से जीत कर आई अकबरपुर रनिया सीट से प्रतिभा शुक्ला, जो पहले BSP की राजनीति करती थी, फिर भारतीय जनता पार्टी में आई, पिछली बार अकबरपुर रनिया से जीती और इस बार फिर से वहीं उसी सीट से जीत करके आई हैं। ब्राह्मण चेहरा मानी जा रही हैं, महिला हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए मंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों में इनकी भी बात कही जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बिल्हौर से जीत कर आए राहुल बच्चा, मोहित सोनकर उर्फ राहुल बच्चा को भी मंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों में माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इनके पिता काला बच्चा, जिनकी हत्या कर दी गई थी, सिंपैथी जो सहानुभूति का वोट होता है वो इन्होंने बटोरा। बिल्हौर से आपको बताना चाहेंगे कि भगवती प्रसाद, जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले पाला बदला था और समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए थे, पूर्व मंत्री रहे BSP सरकार में और समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवारी की, लेकिन बिल्हौर से उन्होंने अपनी सीट को बदला। रतीश, ये वो नाम है जो योगी मंत्रिमंडल में कानपुर मंडल से दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन लखनऊ मंडल की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है यहाँ अगर देखा जाए तो शैलेश से जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि राजधानी से जुड़ा ये क्षेत्र यानी सेंटर की पॉलिटिक्स, कौन कौन फेसेस हो सकते हैं शैलेश? देखिए, अगर लखनऊ मंडल की बात करें तो फिलहाल 9 चेहरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें कई जो हैं वो पहले से लखनऊ से मंत्री रहे हैं। जैसे बात करें अगर हम डिप्टी CM जो योगी सरकार पार्ट 1 में रहे, डॉक्टर दिनेश शर्मा MLC थे और उनको डिप्टी CM बनाया गया और बाद में परिषद में भेजा गया। इसी तरह एक नाम है मोहसिन रजा का, जो राज्य मंत्री हैं, उनको भी परिषद के माध्यम से मंत्री बनाया गया, बाद में उन्हें MLC बना दिया गया। इसी तरह से अगले नाम पर अगर हम इन दोनों नामों की बात करें, देखिए पहले ये जरूर चर्चा आई थी कि इस बार डिप्टी CM जो डॉक्टर दिनेश शर्मा रहे, उनको इस बार डिप्टी CM के पद की जगह कुछ और जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन अब जो चीजें निकलकर सोर्सेस से सामने आ रही है उसमें तय माना जा रहा है कि एक बार फिर से डॉक्टर दिनेश शर्मा जो हैं उनके काम को देखते हुए, क्योंकि इस बार के अगर चुनाव को हम देखें तो उसमें जो रूठे लोग थे उनको मनाने की एक तो उनके पास अहम जिम्मेदारी रही और दूसरी चीज जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसमें भी काफी अहम भूमिका रही। दूसरा, तमाम कर्मचारी संगठनों की बात करें तो उनमें जो कुछ नाराजगी दिखी तो उसमें भी एक ब्रिज का काम किया डॉक्टर दिनेश शर्मा ने। तो निश्चित रूप से माना जा रहा है, सोर्सेस की माने कि उन्हें फिर जिम्मेदारी मिल सकती है। इसी तरह से अगर मोहसिन रजा की बात करते हैं तो उनके चेहरे को लेकर देखिए एक अल्पसंख्यक चेहरा, और जिस तरह से आप देखें पिछले 5 साल के कार्यकाल को तो सरकार का पक्ष तमाम तरीके से जिस तरह से उन्होंने रखा, या अल्पसंख्यक विभाग की अगर बात करें उसमें जो उनके चाहे तमाम तरह के मदरसों को लेकर या बाकी जगह काम रहे हैं, तो विवादों में कोई वो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं घिरे हैं कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप या चीजें हो, तो एक जो कार्यकाल उनका रहा वो काफी पॉजिटिवली देखा जा रहा है। इसके बाद अगर बात करते हैं चेहरों की, लखनऊ से ही देखिए 3 नाम और अभी फिलहाल आ रहे हैं, जिसमें आशुतोष टंडन का नाम भी है, जो पहले सरकार में जो थे चिकित्सा शिक्षा मंत्री का भी उनको कार्य मिला और उसके बाद जब बदलाव हुआ योगी मंत्रिमंडल का पहला, तो उसके बाद उनका विभाग बदलकर नगर विकास विभाग कर दिया गया था। एक बार फिर से उनको जिम्मेदारी यहाँ कैबिनेट में मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अगले नंबर बात करें, ब्रजेश पाठक का नाम है। बीच में चर्चा जरूर आई थी उन्हें डिप्टी CM बनाया जा सकता है, लेकिन अब क्योंकि सोर्सेस के अनुसार जो पहले दोनों डिप्टी CM रहे उन्हीं को फिर जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में ब्रजेश पाठक, क्योंकि देखिए बड़ा चेहरा है और इस बार कैंट सीट से विधायक है, सीट बदली है, लेकिन इस बार फिर से उन्हें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी है वो। जो नया नाम होगा वो होगा
राजेश्वर सिंह का। ईडी छोड़ के देखिए वीआरएस लिया, राजनीति में आए और यहाँ से चुनाव भी जीते। सरोजनी नगर सीट से वो है और सरोजनी नगर से स्वाति सिंह इससे पहले के कार्यकाल में अगर देखें तो मंत्री रही, लेकिन इस बार स्वाति सिंह को टिकट नहीं मिला। तो उसी सीट से जो दोबारा इस बार चुनकर आए हैं राजेश्वर सिंह, क्योंकि बड़ा चेहरा है, ईडी में छोड़ के यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छी इमेज उनकी है पार्टी में भी। तो इस सब को देखते हुए उनको इस बार जिम्मेदारी मिलना लगभग तय माना जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। लखनऊ मंडल के अगर हम बाकी जिलों की तरफ बढ़ते हैं तो आप हरदोई की बात कर सकते हैं। नितिन अग्रवाल नरेश अग्रवाल के बेटे हैं और नितिन अग्रवाल को देखिए सरकार की तरफ से अगर आप देखें तो जो पिछला कार्यकाल रहा 2017 से 22 तक का जो कार्यकाल रहा, उसमें बाद में विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि उपाध्यक्ष का पद जो था विधानसभा में वो लंबे समय से खाली चल रहा था, लेकिन नितिन अग्रवाल को उपाध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल शैलेश, इन जानकारियों के साथ हम देखना और जानना चाहेंगे क्योंकि आपके पीछे बहुत सारी हलचल दिखाई दे रही है, जरा उसे भी बैकग्राउंड में आप जरा समझाते चलिएगा क्योंकि हर एक मंडल की डिटेल हम ले ही रहे हैं। बिल्कुल देखिए, इकाना स्टेडियम यानी वो जगह जहां पर ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा और आप देखिए शाम का वक्त है, किस तरह रोशनी से नाया हुआ है। यहाँ पर लाइट्स अभी देखिए धीरे धीरे करके सारी ऑन हो रही है। सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी गई है, कई लेयर्स की यहाँ पर सिक्योरिटी लगाई गई है। फिलहाल किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हमने एबीपी गंगा ने अपनी स्क्रीन पर वो तस्वीरें अंदर की अपने दर्शकों को लगातार दिखाई हैं। पहले दिन से जब यहाँ पर ऐलान भी नहीं हुआ था कि इकाना स्टेडियम में कार्यक्रम होगा, सबसे पहली जानकारी एबीपी गंगा ने दी थी कि इकाना स्टेडियम